ये कहानी है झांसीपुर गांव में रहने वाले गरीब शख्स आलोक कुमार की बेटी चमेली की। चमेली बड़ी हो गई तो आलोक कुमार ने उसकी शादी पर गौर करना शुरू किया, लेकिन खस्ता माशी हालत की वजह से वो बहुत ही परेशान और फिक्रमंद था कि बेटी की शादी कैसे होगी। बचपन से ही चमेली को भूत प्रेत, जिन्नात और शैतानों की कहानियां सुनने का शौक था। ऐसी कहानियां सुनते सुनते उसे डर क्या होता है उसका अंदाजा ही नहीं था। वो कहानियां सुनती रही और उसके दिल और दिमाग से पूरी तरह से डर गायब हो चुका था। एक दिन आलोक ने अपनी कमगा पर अपनी हैसियत के मुताबिक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया। उसने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तकरीब में मदऊ किया। आलोक कुमार के बचपन का दोस्त आनंद भी तकरीब में शरीक हुआ। आनंद चमड़े का बहुत बड़ा ताजिर था और उसने बहुत ही दौलत कमाई थी। तकरीब में उसकी बातचीत से उसका रुआब पूरी तरह से नजर आ रहा था। लोग बहुत थे और फिर रोटियां वहां पर खत्म हो गई। आनंद ने जब और रोटी पूछी तो आलोक ने अपनी दुख्तर चमेली को तलब किया। बेटी, जरा पड़ोस के रहीम चाचा की दुकान पर जाना और गरम रोटियां लेकर आना। ये सुनकर आनंद ताज्जुब से कहने लगा, रहीम चाचा की दुकान तो कब्रिस्तान के उस पार है। चमेली को क्या कब्रिस्तान से गुजरने में डर नहीं लगेगा? मेरे दोस्त, मेरी दुख्तर को यह पता ही नहीं कि डर होता क्या है। चमेली रहीम चाचा की दुकान गई और गरम रोटियां लेकर आ गई। आनंद को अब रोटियां मिल चुकी थीं। आनंद ने रोटियां खाने के बाद आलोक कुमार से पूछा, क्या तुम्हारी दुख्तर अमावस की निस शब कब्रिस्तान जा सकती है? वहां से उसे खोपड़ी लानी होगी। आनंद, मेरी दुख्तर को किसी चीज से डर नहीं लगता यार। अगर तुम कहो तो वो एक नहीं पूरी खोपड़ियां ही उठाकर लाएगी, समझे? अमा क्या यार, क्या बात करते हो तुम? एक लड़की के लिए कब्रिस्तान जाना और फिर वहां से खोपड़ी लाना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मेरी दुख्तर अमावस की रात कब्रिस्तान जाएगी और खोपड़ी लाएगी। तुम चाहो तो शर्त लगा सकते हो। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। यह सुनकर आनंद ने कहा, ठीक है, 100 सोने की मैं शर्त लगाता हूँ। अमावस के दिन आनंद ने एक ज़ईफ शख्स अशरफ को कुछ रकम दी और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि कब्रिस्तान में क्या करना है। फिर वो आलोक कुमार के पास गया और उसे कहने लगा, आनंद, अपनी दुख्तर को आज निफ्स शब कब्रिस्तान रवाना करना और उससे वहां से खोपड़ी लाने को कहना। वालिद के कहने पर चमेली निफ्स शब कब्रिस्तान चली गई। आनंद के मंसूबे के मुताबिक ज़ईफ शख्स अशरफ एक कब्र के गड़े में छुपकर वहां बैठ गया। चमेली जब तारीकी में एक खोपड़ी उठाने के लिए आगे बढ़ी और उसे उठाया, अशरफ अजीबो गरीब आवाज में जोर से पूछने लगा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? चमेली जरा भी नहीं डरी। उसने अशरफ से पूछा, आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं एक खूनख्वार भूत हूँ और इस कब्रिस्तान का मुहाफिज हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक खोपड़ी लेने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगी। ये कहकर चमेली ने खोपड़ी उठा ली। ये देखकर अशरफ जोर से चिल्लाया, ए लड़की, फजूल के लिए परेशानी का शिकार मत बन। सुन ली ना? और यहाँ से चली जा। ए चुप, मैं किसी से नहीं डरती। भूतों से मुकाबले का आज़म रखती हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, फिर देखूंगी। मुझे तुम्हारी जुर्रतमंदी और बहादुरी बहुत अच्छी लगी। तुमने जो खोपड़ी उठाई है वो मेरी वालदा की है, उसे मत छूना। चमेली ने उस खोपड़ी को फेंक दिया और दूसरी खोपड़ी उठा ली। अरे तुम उसे मत उठाना, वो मेरे वालिद की खोपड़ी है। तुमने उसे क्यों हाथ लगाया? चमेली ने उस खोपड़ी को भी नीचे फेंक दिया। फिर उसके बाद वो कब्र के पीछे गई। उसने अशरफ का गंजा सर देखा और उसे तारीकी में गंजा सर पूरी तरह खोपड़ी नजर आ रहा था। सर इधर उधर हरकत कर रहा था। चमेली ने जब यह देखा तो उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने अब एक भी लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें पत्थर से कुचल दूंगी। तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े करके ले जाऊंगी। क्या समझे? होशियार रहना मुझसे तुम। क्या समझे? ये कहकर चमेली ने अशरफ के सर पर लातें मारनी शुरू की। बस फिर क्या था, इतनी लातें पड़ी कि अशरफ चकराकर उसी गड़े में गिर पड़ा।
चमेली ने कब्रिस्तान से खोपड़ी उठाई और फिर उस खोपड़ी को लेकर घर पहुंची। आनंद ने शर्त के मुताबिक आलोक को 100 सोने के सिक्के हवाले किए। उसने ये भी कहा, आलोक, तुम्हारी दुख्तर बहुत प्यारी है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं चमेली को अपनी बहू बना सकता हूँ? ये मेरी गुजारिश है आपसे। आलोक ने हाँ कर दी और फिर आनंद के बेटे के साथ चमेली की शादी हो गई।